बोले राधा रमण लाल की। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा इस प्रकार भगवान के अनंत और अद्भुत चरित्र हैं। अब तुम बताओ, तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान का एक नाम है दीनबंधु। तो क्या कभी भगवान ने किसी दीन पर भी कृपा की है? कभी किसी दीन को भी बंधु बनाया है? सुनते ही भगवान सुखदेव को भक्त सुदामा की याद आ गई। भगवान सुखदेव ने कहा, हाँ राजन, भगवान कैसे दीनों पर कृपा करते हैं, भगवान कैसे दीन को बंधु बनाते हैं, इसके संदर्भ में मैं तुम्हें भक्त सुदामा की कथा सुनाता हूं। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी महाराज भगवान के बचपन के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणों में भी अग्रगण्य है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं, उन्होंने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने सुदामा जी को तो खूब अच्छी अच्छी विशेषताओं से विभूषित कर दिया। फिर कहते हैं, दरिद्रा सीधमाना सा वेपमाना भिगम्य च। सुदामा जी महाराज के लिए तो कह दिया कि भाई ब्राह्मण है, उस ब्राह्मणों में अग्रगण्य है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और कहते हैं लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी है वो थोड़ी सी दरिद्रा है। जबकि पति यदि डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप डॉक्टराइन कहलाने लगती है। पति यदि मास्टर हो तो पत्नी अपने आप मास्टराइन कहलाने लगती है। सुखदेव जी ने सुदामा जी के लिए तो खूब अच्छी अच्छी विशेषताओं को बता दिया, लेकिन कहते हैं सुशीला थोड़ी सी दरिद्रा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, बल्कि दरिद्र वो है जिसके मन में धन की कामना है। सुदामा जी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं। सुदामा जी के मन में धन की कोई कामना नहीं है। सुशीला जी स्वयं तो भूखी पेट रह लेती हैं, लेकिन बच्चों का दुख उनसे नहीं देखा जाता। छोटे छोटे बच्चे जब कहते हैं, मामा मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। सुशीला जी कहती हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी अभी भिक्षा लेने गए हैं, भिक्षा में खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लेकर के आएंगे, तुम लोग सो जाओ, हम तुम्हें जगा करके खिला देंगे। ऐसे बहला फुसला करके पानी पिला करके ही बच्चों को सुला देते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि भाई ये तो कभी मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और सुदामा जी के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। सुदामा जी घर पे नहीं है। सुशीला ने आकर के दरवाजा खोला, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अभी हमारे यहाँ एक सूतक लगा हुआ है, इसलिए आप क्षमा करें, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सूतक लगा है? किस बात का? महाराज हमारे यहाँ अभी दरिद्र नारायण भय है, और जब से ये दरिद्र नारायण भय है तब से ऐसा सूतक लगा है कि कुछ भी लेना देना बिल्कुल बंद हो गया है। संत मुस्कुराए हैं, कहा अच्छा 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 देवी, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन देवी ये तो सुदामा जी का घर है ना? हाँ प्रभु, सुदामा जी का ही घर है। मैंने तो सुना है सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं। फिर तुम अपने स्वामी को भगवान द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेज देते? यदि सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश के पास चले जाएं, तो फिर ये गरीबी तुम्हारे यहां से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सुशीला जी ने जैसे ही सुना, दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास आई, कहा स्वामी एक बात पूछूं? हाँ देवी पूछो। स्वामी हमने सुना है भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं, क्या ये बात सही है? सुदामा जी ने कहा देवी ये तुमसे किसने कह दिया? सुशीला जी ने कहा स्वामी आप बताओ कि ये बात सही है कि नहीं? हाँ देवी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देवी मैं ये बात किसी से नहीं कहता, क्योंकि जिससे भी मैं कहता हूं कि द्वारिकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं, वो कहता है कि कैसी बातें कर रहा है, कहां द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा, और कहां ये दरिद्र ब्राह्मण? द्वारिकाधीश इसके मित्र कैसे हो सकते हैं? मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता, इसलिए मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता। सुशीला जी ने कहा स्वामी लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, यदि भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं तो स्वामी आपको अपने मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए। सुनते ही सुदामा जी आनंदित हो गए, हाँ देवी मिलने तो जाना चाहिए, बचपन में ही उसे देखा था, अब वो द्वारिका का राजा हो गया है, इतने वर्षों बाद मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। लेकिन देवी जरा सोचो, वो इतने बड़े द्वारिका का राजा है, उससे मिलने के लिए जाएंगे तो उसके लिए क्या लेकर के जाएंगे? सुशीला जी ने कहा स्वामी आप चिंता न करें। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी गई, 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, उसे एक कपड़े में बांध करके और वही सुदामा जी को दे दिया। कहा स्वामी हमारे प्रभु किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं, बल्कि वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। आप इस चावल को ले जाकर के प्रभु को दे देना, प्रभु हमारे प्रेम को अवश्य स्वीकार करेंगे, हमारे भाव को अवश्य स्वीकार करेंगे। और स्वामी जब भी प्रभु एकांत में हो तो आप हमसे मेरा